नमस्कार, स्वागत है आपका जन सेतु एमपीसीजी में। आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। कोलकाता हाईकोर्ट ने मौजूदा सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया था, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीति उफान पर है। भाजपा जहां इसे मुद्दा बना रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ऐसे में अब भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, जिसके तहत गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय बिलासपुर में पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने प्रेस वार्ता कर इस फैसले को संवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार ने जिस तरह से अवैध ढंग से आरक्षण देकर इन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था, वह वैधानिक था, जिसे न्यायालय ने भी माना और इसे खारिज किया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के नेताओं ने अपनी बात रखी। कल एक फैसला आया है कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने 2010 में जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार है, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द किया गया है। और उसमें ये प्रावधान था कि पिछड़ा वर्ग जो वहाँ पे समुदाय है, उसमें बिना जांच जांच पड़ताल किए 179 पहले जो जातियां थी, उसमें ममता बनर्जी सरकार ने बिना जांच और बिना सर्वे के 118 जाति जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, उसको असंवैधानिक तरीके से शामिल किया गया था। इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में मामला आया और उसका फैसला कल आया है। उसमें यह कहा गया है कि 2010 से 2024 के बीच जो ओबीसी जाति के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उसको रद्द किया जाता है। और इस फैसले के खिलाफ में कल जब प्रतिक्रिया ली गई इस फैसले के बारे में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, उन्होंने ये साफ कहा कि इस फैसले को मैं नहीं मानती और जो पूर्व में हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए जो ये व्यवस्था है, उसको हम आगे भी जारी रखेंगे। यानी 118 जो जाति मुसलमान समुदाय के हैं, उन सभी जातियों को ओबीसी लाभ देते रहेंगे। तो इस प्रकार के जो वो निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं, एक संवैधानिक रूप से जो शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनी है, वो संविधान के जो व्यवस्था है उसके खिलाफ में जो बोल रहा है, ये अराजकता मानसिकता को दर्शाती है। लोकतंत्र के व्यवस्था के खिलाफ उनका जो बयान है, इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो देश को अराजकता की ओर ले जाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। और यदि इसी प्रकार से इस प्रकार की इनकी जो सोच है, जिसको इंडी गठबंधन भी समर्थन दे रही है, क्योंकि इस इंडी गठबंधन के जो घटक के रूप में जो सारे दल हैं, वो केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, दूसरे राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से मुस्लिम जो धर्म है, संप्रदाय को मानने वाले, उनको आरक्षण ओबीसी कोटा से काट करके देने वाले हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता विरोध कर रहे हैं। हम इस बात को कभी नहीं होने देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, और इस बात को हमेशा हर मंच पे उठाएंगे। इसलिए इस मानसिकता के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा है और रहेगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस कभी भी ओबीसी का हितैषी नहीं रहा है। इसके विकास को रोकने का काम, इसके आरक्षण के खिलाफ हमेशा बातें करना, जैसे 40-50 साल बाद भी ये कभी इनके आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है। लेकिन इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट जा रही है ममता बनर्जी, या भाजपा क्या करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना वो एक संवैधानिक न्यायालयीन प्रक्रिया है, जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से वो बयान दे रही है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ में, ये कड़ी आपत्तिजनक विषय है। हर व्यक्ति को अपनी बात न्यायालय में रखने का है, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके रखने का है। और आप एक संवैधानिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आपको लोकतंत्र के खिलाफ और संविधान के खिलाफ बोलने का हक नहीं है। कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है छत्तीसगढ़। देखिए, वो तो दूसरा विषय है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय ये था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों के साथ दुष्प्रचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, अनेक प्रकार की बालिकाओं के साथ जो घटना हुआ,
और आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को कड़ाई से और मजबूती के साथ लागू करने के लिए हमारे प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं, अपराधी नियंत्रण में है और दहशत में है। ठीक है, छुटमुट कहीं पर घटना होती है, लेकिन उस अपराधी को भी तुरंत पकड़कर उसमें कार्रवाई की जा रही है।